हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा कमाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन उससे पहले आपको ट्रेडिंग के प्रकार के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुछ ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग करके लाखों रुपया प्रॉफिट कमाते हैं, तो कुछ ट्रेडर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं। वही कुछ लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके कुछ ही मिनटों में स्टॉक खरीद कर बेचकर हज़ारों रुपया कमा लेते हैं। कुछ ट्रेडर आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, तो कुछ लोग आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो आखिर हमें किस प्रकार की ट्रेडिंग करनी चाहिए और आखिर ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपके लिए ट्रेडिंग के प्रकार जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप किसी एक प्रकार की ट्रेडिंग पर ही अपना पूरा फोकस करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप हर प्रकार की ट्रेडिंग करेंगे तो किसी भी एक ट्रेडिंग स्टाइल पर अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाएंगे, जिससे आपको मुनाफे की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के सभी प्रकारों के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, तो एक व्यापार है जिसमें जोखिम भी शामिल होता है, और उसमें आपको प्रत्येक ट्रेडिंग के प्रकार में ट्रेडिंग रणनीति अलग अलग होती है। इसीलिए आपको ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और यह जानना बहुत ही क्या होता है, तो ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आपको ट्रेडिंग के सभी प्रकार का पता हो जाएगा तो आप आसानी से चुन सकते हैं कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं ट्रेडिंग के पहला प्रकार के बारे में, जिसे कि डिलीवरी ट्रेडिंग कहा जाता है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग किसे कहा जाता है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग का सबसे पहला प्रकार होता है डिलीवरी ट्रेडिंग। इसे हम लोग टर्म ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें शेयर को खरीद लेते हैं और लंबे समय तक के लिए होल्ड करना पड़ता है, जिसमें जब स्टॉक की कीमत आपके द्वारा खरीदे गए भाव से कई गुना ऊपर चली जाती है या खरीदे गए भाव से ऊपर चली जाती है, तो उसे बेचकर हम क्या करते हैं, तो मुनाफा कमाते हैं। यह आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरह होती है, जिसमें आपका जो फोकस होता है वो वेल्थ क्रिएशन करने पर होता है। इस प्रकार की ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट का अधिक महत्व नहीं रखता है। ओके दोस्तों, जो डिलीवरी ट्रेडिंग होता है, तो डिलीवरी ट्रेडिंग के जरिए आप अच्छी कंपनी में पैसा निवेश करके स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करके बेचने पर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ओके, लेकिन किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए सबसे पहले आपको भरोसेमंद ब्रोकर के पास अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को खाता खुलवा लेना चाहिए, जैसे कि जीरोधा हो गया, धन हो गया। इस सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से खाता खुलवा सकते हैं, जैसे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगी। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं दूसरा ट्रेडिंग के प्रकार के बारे में। दूसरा ट्रेडिंग होता है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग किसे कहा जाता है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, एक ही दिन के अंदर की जाने वाली ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसे हम डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। जो ट्रेडिंग बहुत शेयर मार्केट खुलने से लेकर शाम को मार्केट बंद होने तक ही यह की जाती है। ओके दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि डे ट्रेडिंग में आपको कुछ ही मिनटों में शेयर को बाय और सेल करना पड़ता है। ओके, तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर क्या करना होता है। तो चार्ट को सबसे अच्छा माना जाता है, जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट होता है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। इस प्रकार की ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाने के लिए आपको अलग अलग चार्ट पैटर्न हो गया, कैंडल्स हो गया और टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए। ओके दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ब्रोकर के द्वारा कुछ स्टॉक्स पर क्या होता है, तो मार्जिन भी देखने को मिलता है, जिससे आप कम पैसों से अधिक स्टॉक्स ट्रेड कर पाते हैं, लेकिन उससे आपको फ़ायदा और नुकसान होता है। ओके, फ़ायदा और नुकसान भी होता है, उस हिसाब से भी होता है। ओके दोस्तों, जो डे ट्रेडिंग में जोखिम क्या होता है, तो सबसे हाई होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको उस दिन स्टॉक्स को खरीदना और बेचना पड़ता है उसी दिन। और अगर आप उसी दिन स्टॉक्स को खरीद कर भूल जाते हैं, तो मार्केट बंद होने पर आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पर आपकी उस दिन की जो ही पोजीशन स्क्वायर होगा वो क्या कर देता है, स्क्वायर ऑफ कर देता है, चाहे आपको उसमें भारी लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। ओके, साथ ही आपको कुछ स्क्वायर ऑफ भी अलग से देने पड़ते हैं, यानी कि कुछ चार्जेस भी अलग से देने पड़ते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ का। ओके दोस्तों, इंट्राडे करते समय कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए, आइए देख लेते हैं। पहला, स्टॉप लॉस और टारगेट आपको जरूर लगाना चाहिए। दूसरा, केवल 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तीसरा, अधिक मार्जिन लेकर ट्रेड नहीं करना चाहिए, जैसे कि 5x 10x। ओके दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आपको समझना चाहिए।
अधिक लिक्विडिटी स्टॉक्स में ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट है मार्केट बंद होने से पहले सभी पोजीशन को क्या कर लेना चाहिए, तो स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं ट्रेडिंग के तीसरा प्रकार के बारे में, जिसे कि आपको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग किसे कहा जाता है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, तीसरे प्रकार की ट्रेडिंग है स्विंग ट्रेडिंग। एक या एक से अधिक दिन के लिए की जाने वाली ट्रेडिंग को क्या कहा जाता है, तो स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। यह एक हफ्ते, 15 दिन या एक महीने या कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है। ओके दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग के मुकाबले जोखिम कम होता है, क्योंकि इसमें आपको उस दिन स्टॉक्स को नहीं बेचना पड़ता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही क्या करना पड़ता है, तो ट्रेड करना पड़ता है। ओके दोस्तों, स्टेडियम में आपको ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट करने से पड़ते हैं, यानी कि ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं जो बार बार नीचे होते रहते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनियों के शेयर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको लिक्विडिटी क्या होती है, तो लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है। ओके दोस्तों, कुछ लोग निफ्टी 50 वाली कंपनियों में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि निफ्टी 50 के बाद, यानी कि निफ्टी 50 के बाद बहुत ही चलते हैं, इसलिए इसकी तुलना में निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स चुनना अधिक बेहतर होता है। ओके, साथ ही इनमें जोखिम के चांसेस भी क्या होता है, तो बहुत लो होता है। ओके, नेक्स्ट जो चौथा ट्रेडिंग आता है वो होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है, आइए इसे समझते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है कि फ्यूचर के लिए की जाने वाली ट्रेडिंग को फ्यूचर ट्रेडिंग कहा जाता है। यह एफएनओ या डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के अंतर्गत आती है। इसमें आपको भविष्य के किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित मूल्य पर किसी शेयर के फ्यूचर को खरीदना या बेचने के लिए पहले ही क्या होता है, तो समझौता करना पड़ता है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको खरीदे गए शेयर को समय ख़त्म होने से पहले सेल करना पड़ता है। जिस प्राइस पर आपने फ्यूचर के लिए शेयर को ख़रीदा है उसे फ्यूचर प्राइस कहा जाता है, और जितने समय के लिए उसे ख़रीदा है उसे क्या कहा जाता है, तो डिलीवरी डेट कहा जाता है। ओके दोस्तों, यह शेयर मार्केट ट्रेडिंग का वह तरीका है जिसमें आप बहुत कम पैसों से शुरुआत कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहा जाता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग का ही एक प्रकार होता है। इसमें कॉल और पुट के दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं। कॉल ऑप्शन मार्केट में तेज़ी होने पर खरीदा जाता है, जो पुट ऑप्शन होता है मार्केट में मंदी के समय खरीदा जाता है। ओके दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको दो तरह के प्रॉफिट कमा सकते हैं। कौन कौन से कमा सकते हैं, आइए इसे देख सकते हैं। पहला होता है ऑप्शन को खरीदकर प्रॉफिट कमा सकते हैं, और दूसरा होता है ऑप्शन को बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके दोस्तों, अधिकतर नए लोग ऑप्शन को खरीदते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, तो जोखिम जो होता है वो बहुत कम होता है, कम पैसों से शुरुआत कर सकते हैं, जबकि ऑप्शन को बेचने के लिए आपको अधिक पैसे की क्या पड़ती है, तो जरूरत पड़ती है। ओके दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ ही मिनटों में आपको लाखों रुपया का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन की प्राइस क्या होता है, तो बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे होते रहते हैं। इसमें बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाना चाहिए। ओके दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को बेसिक्स को समझना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स में क्या क्या चीज़ आते हैं, आइए इसे भी देख लेते हैं, और इसका वीडियो आगे हम आपको ज़रूर लेके आएंगे, जिससे कि आप पूरी तरीके से समझ पाए। सबसे पहला होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में एटीएम और ओटीएम, जैसे कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होते हैं। इसके बाद ऑप्शन गिग्स क्या होते हैं, डेल्टा, थीटा हो गया, गामा हो गया, वेगा क्या होते हैं। इसके बाद ऑप्शन चेन क्या होता है और इसे कैसे समझते हैं। ओके, इसके बाद जो ट्रेडिंग के नेक्स्ट प्रकार आता है वो होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, कुछ ही मिनटों या सेकंडों में स्टॉक्स को खरीद बिक्री करने वाले ट्रेड को स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहा जाता है। ओके, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं। ओके, उन्हें किसी भी प्रकार की तकनीकी विश्लेषण, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या टारगेट स्टॉप लॉस से कोई मतलब नहीं होता है। उसका मकसद होता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर बहुत कम प्राइस की बढ़ोतरी पर शेयर को बेच देना और प्रॉफिट कमा लेना। ओके दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके बहुत कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि यह लोग अधिक क्वांटिटी के साथ क्या करते हैं, तो ट्रेड करते हैं, और बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए की जाने वाली ट्रेडिंग होती है, वह स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है। ओके दोस्तों,
जो अधिकतर लोग होते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल और पुट ऑप्शन में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इंडेक्स के लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए थोड़ा सा प्राइस बढ़ता हुआ देखकर यह लोग अपनी सभी क्वांटिटी को सेल करके अच्छा प्रॉफिट क्या करते हैं तो कमा लेते हैं। ओके, तो समझ गए। उदाहरण के लिए आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। मान लीजिए बैंक निफ्टी के किसी स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना है तो 200 रुपया है, जो कि बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे होता रहता है। ओके, अगर आज मार्केट में तेज़ी है तो एक स्कैल्प ट्रेडर 200 रुपया के इस बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन के बहुत सारे लॉट को एक बार क्या कर लेता है तो बाय कर लेता है। ओके, इसके बाद क्या होता है तो बैंक निफ्टी में एक लॉट 25 यूनिट का होता है, तो इस हिसाब से उसे एक लॉट को खरीदने के लिए 25 गुने 200 यानी कि 5,000 रुपया लगाने होते हैं, यानी कि एक लॉट खरीदने के लिए। ओके, एक स्कैल्प ट्रेडर का मकसद होता है कि अगर 200 रुपया के प्रीमियम 205 रुपया हो जाए तो उसे बेच दूंगा और अधिक समय के लिए इंतज़ार नहीं करता है, और साथ ही वह अधिक क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता है ताकि उसे अधिक से अधिक क्या हो सके तो मुनाफा हो सके, यानी कि अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। ओके, समझ गए स्कैल्प ट्रेडिंग क्या होता है। इसीलिए वह 5 लाख रुपया लगाकर बैंक निफ्टी के 200 रुपया के जो कॉल होता है ऑप्शन को 100 लॉट क्या करता है तो बाई कर लेता है, खरीद लेता है। फिर जब प्राइस 200 रुपया से बढ़कर 205 रुपया हो जाता है तो वह अपनी सारी क्वांटिटी क्या करता है तो सेल कर देता है। इस प्रकार से एक अच्छा प्रॉफिट वो क्या करता है तो प्रॉफिट वह कमा लेता है, एक अच्छा प्रॉफिट कमाता है। ओके, तो दोस्तों चलिए आप समझते हैं कि ये प्रॉफिट कमाता है तो कितना रुपया प्रॉफिट कमाता। आइए इसे भी हम देख लेते हैं। उसने कितना क्वांटिटी खरीदा था आपको बताया तो कि 100 क्वांटिटी खरीदा था। ओके, यानी कि 100 गुने 25 कुल 2500 यूनिट खरीदे थे। एक यूनिट में उसे 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इस प्रकार से 2500 यूनिट कितना होगा तो 2500 गुने 5 यानी कि 12,500 रुपये का इसका प्रॉफिट होगा। ओके दोस्तों, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में यह प्रॉफिट उसे कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनटों में क्या हो जाता है तो हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन के प्राइस बहुत ही तेज़ी से ऊपर या नीचे होते रहते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपको ट्रेडिंग के अगले प्रकार के बारे में। ट्रेडिंग का जो नेक्स्ट प्रकार होता है मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग किसे कहा जाता है आइए इसे भी हम देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चलता है मार्जिन मनी लेकर की जाने वाली ट्रेडिंग को क्या कहा जाता है तो मार्जिन ट्रेडिंग कहा जाता है। मार्जिन ट्रेडिंग में आप कम पैसों से क्या करते हैं अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आपका अनुमान सही नहीं मिलता है तो आपको नुकसान भी क्या होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। कम पैसे लगाएंगे तो आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। मार्जिन ट्रेडिंग के जितने फ़ायदे हैं आपको उतना नुकसान भी है। अगर आपको पूरा भरोसा है कि कोई शेयर वहाँ से बढ़ेगा तो ही आपको मार्जिन ट्रेडिंग के लिए लाभकारी साबित हो सकती है आपके लिए। ओके, वरना इसमें क्या होता है तो जोखिम बहुत ही ज़्यादा होता है मार्जिन ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर आपका अनुमान गलत हो जाता है तो ब्रोकर क्या करेगा तो ब्रोकर आपके जो अकाउंट होता है बैंक अकाउंट उसको हमेशा के लिए खाली कर सकता है। ओके, तो मेरा मानना है कि आपको तब तक मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए जब तक कि आपको जो तकनीकी विश्लेषण यानी कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, इसके बाद इसमें चार्ट पैटर्न हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्राइस एक्शन इत्यादि की जानकारी ना हो तब तक आपको मार्जिन ट्रेडिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग आता है वो आता है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग किसे कहा जाता है आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में एल्गो ट्रेडिंग कंप्यूटर आधारित ट्रेडिंग को बोलते हैं। यह ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती है। इसमें कुछ स्टॉक्स के प्राइसेज को पहले से ही खरीदी या बिकवाली के लिए क्या किया जाता है तो सेट कर दिया जाता है। इतना पे आएगा तो खरीद लेंगे, इतना पे आएगा तो बिक जाएगा। इस प्रकार की ट्रेडिंग में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम के माध्यम से होता है। इस प्रकार की ट्रेडिंग में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपका कंप्यूटर ही स्टॉक्स को खुद से खरीदना और बेचता रहता है, यानी खुद ही खरीदेगा कंप्यूटर और खुद ही बेचेगा। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं ट्रेडिंग के नेक्स्ट प्रकार के बारे में, जिसे कि मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है। मुहूर्त ट्रेडिंग किसे कहा जाता है आइए इसे समझें। दोस्तों मुहूर्त ट्रेडिंग किसी खास या विशेष प्रकार समय पर की जाने वाली ट्रेडिंग होती है। आपने देखा होगा कि दिवाली के दिन किसी शुभ मुहूर्त पर मार्केट कुछ निश्चित समय के लिए क्या करता है तो खोला जाता है, जिससे कि मुहूर्त ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है। ओके, तो समझ गए दोस्तों, यह ट्रेडिंग क्या होता है तो ये साधारण ट्रेडिंग की तरह ही होती है, बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि किसी खास त्यौहार के मौके पर क्या किए जाने वाली ट्रेडिंग होता है, इसके लिए इसको मुहूर्त ट्रेडिंग आपको कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों
ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, जितना भी प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं, इस सभी के बारे में जानकारी आपको कैसे लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाएं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप चाहें तो वहाँ से खुलवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।